चलो कॉचिस थ्योरम से स्टार्ट करूँगा। 6 मार्क्स, 2 ही फॉर्मूलाज है बस। एक नॉन रिपीटेड पोल के लिए, दूसरा रिपीटेड पोल के लिए। जिनको मालूम ही नहीं है कि भाई पोल होता क्या है, तो उनके लिए बताता हूँ। ये हमारा फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दो, डिनोमिनेटर वाले लोगों को इक्वल टू 0। सो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करने के बाद ये वैल्यू आया z इक्वल टू 1, ये वैल्यू आया z इक्वल टू 2। इसको बोलते पोल। प्रतीक ठीक है, तुम लोग है ना, जो भी मैसेज है ना, तुम लोग मैसेज बॉक्स में डाल दो। कोई एक अपना घर का प्रॉब्लम इधर मत बताओ, ठीक है? तो मैं बता रहा था, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर लो, वहां से जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं पोल। अगर इसका पावर 1 है तो उसको नॉन रिपीटेड बोलते हैं। पावर 1 है तो नॉन रिपीटेड, 1 है नॉन रिपीटेड। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं रिपीटेड। तो एक तो पोल फाइंड करने को आना चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग है पावर से समझता है कि वो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। चलिए फॉर्मूला बताता हूँ। इंटीग्रेशन ओवर सी f of z डिवाइड बाय z माइनस z0, इंटीग्रेशन ओवर सी z माइनस z0। दोनों में क्या फर्क है? तो इसका पावर 1 है, मतलब नॉन रिपीटेड। इसका पावर 1 से ज्यादा है, मतलब रिपीटेड। पावर 1 नॉन रिपीटेड, 1 से ज्यादा रिपीटेड है। तो अभी करने का क्या है, फाइनल आंसर क्या है? बहुत इजी है, एकदम छोटा फॉर्मूला। इससे छोटा फॉर्मूला तो है ही नहीं किधर। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर पोल। मैंने बोला 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर पोल। यही टोन, यही पैटर्न इधर दिमाग में बैठना चाहिए। विनीत, लेक्चर चालू हुआ, तेरा योगा चालू है, जा उधर गद्दा डाल के रखता हूँ, सो जा उधर। चालू करता हूँ। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर, यस। यहाँ पर भी सेम है, सेम। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर पोल। अभी 2 चेंजेस है, 2 एक्स्ट्रा चेंजेस है। पहला चेंज ये है, ऊपर ऊपर आता है n-1, दूसरा नीचे आता है n-1 फैक्टोरियल। तो पहला जो बोला है वो तो है ही, खाली 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा है, ऊपर n-1, नीचे n-1 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठना चाहिए। मैं और एक बार बोल रहा हूं, 1 मोर टाइम। इसको देखकर मजा मत लो, बोलता हो मैंने। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर, हाँ z0 नहीं, पोल बोलने का, यहां से आता है पोल। बोलिए, 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, f के अंदर, ऊपर
ऊपर n-1, नीचे बरोबर, सिंपल। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। पहला, ऑल पोल्स लाइज आउटसाइड, 1 लाइज इनसाइड एंड अदर लाइज आउटसाइड। ऑल पोल्स लाइज इनसाइड। क्या फॉर्मूला लगेगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस आई बाय इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेस टू n। फंक्शन रेस टू n का डेरिवेटिव, n आगे जाता है, फंक्शन के ऊपर n-1 होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये फॉर्मूलाज हमें लगेंगे और बस इतने से हम लोग काम चला लेंगे, मज़ा आएगा। तो तुम लोग इस हिसाब से बैठो कि अभी ये फाइनल होना चाहिए, घर पे जाके एक बार रिवीजन। ओके, तुम लोग सॉल्यूशन का पैटर्न देखो कि कैसा कैसा सॉल्व होता है। कॉचीस, रेसिड्यू, सेम स्टाइल में चलते हैं, एकदम सेम स्टाइल। सॉल्यूशन आई से स्टार्ट करना है, आई। फिर पोल फाइंड आउट करना है, पोल। पोल कैसा मिलता है? डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करो, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0। पावर 1 है, पावर 1 है, इसके लिए इसको नॉन रिपीटेड बोलते हैं, नॉन रिपीटेड। ये पहला स्टेप डन। हर एग्जाम्पल में ये करना है, आई लिखना है, पोल फाइंड आउट करना है एंड स्पेसिफाई करना है कि वो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, बस। दूसरा स्टेप, हमें इलिप्स दिया है, इलिप्स। यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, ये कंडीशन से ना ये समझता है कि अपना पोल एलिजिबल है या नहीं है। कंडीशंस ये हमेशा दिया रहेगा। अब ये इलिप्स है, कैसा निकालोगे मैं बताता हूँ। इलिप्स में कैसा रहता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा रहता है। मतलब ये एक्स के बाजू में ना 1 होना चाहिए, वाई के बाजू में 1 होना चाहिए। इधर देखो 9 है, तो इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/9, वाई स्क्वायर अपॉन 1/4। अरे बस इसके जैसा दिखा रहा हूँ मैं, क्या डिफिकल्ट है? इसका मतलब वही होता है, ये ऊपर जाके वही होता है। ओके, कंपेयर करो, ए स्क्वायर का वैल्यू आया 1/9, बी स्क्वायर का वैल्यू आया 1/4। स्क्वायर रूट निकाला तो यह आ गया प्लस माइनस 1/3, यह आ गया प्लस माइनस 1/2। चलो इलिप्स निकालते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर ए होता है, इधर बी होता है। ए का वैल्यू 0.33 है, बी का वैल्यू 0.5 है। सो इधर ए बी बी। अभी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, समझा नहीं है। तेरे को ये इक्वेशन मालूम है? पहले ये इक्वेशन समझ ले, ये इक्वेशन है एलिप्स का। खुद को बता, मालूम नहीं था, आज करूँगा। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इधर 1 चाहिए, नीचे लेके जाओ। तो ऐसा चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है, इट इज़ लीगल। फिर हम लोग कंपेयर करके ए निकालते, कंपेयर करके बी निकालते हैं, और ये ए बी है ना, हम लोग इधर प्लॉट करते। ये देखो, इधर से जाने वाला कर्व अंडे के शेप में होता है।
तो पहला मुझे बताओ, इलिप्स का इक्वेशन याद हो गया? बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसके बाजू में क्या चाहिए? मेरे बाजू में क्या है? नहीं चलेगा। तो इसको मैंने लिखने का स्टाइल है 1/9। फिर कंपेयर करके a स्क्वायर b स्क्वायर मिला, ab मिला, इधर मार्क किया। बस अभी क्या करना है मालूम है? ये डायग्राम है ना, इसका क्या करने का है? ये जो जीरो है ना, जीरो अंदर है या बाहर है वो चेक करना है। कितना इजी काम है। ये जीरो अंदर है या बाहर है ये चेक करने के लिए इतना मगजमारी हुआ। कोई बात नहीं, जीरो मुझे अंदर दिख रहा है, z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड। बस दूसरा स्टेप डन। दूसरा स्टेप में ना 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। अभी टाइम क्यों लगा? इलिप्स बताया मैंने, तुझे मालूम नहीं था, फिर डायग्राम निकाला। तो आगे से ध्यान में रखो, बहुत इजी है। पहला स्टेप में पोल निकालो, दूसरे में कंडीशन, तीसरे में सीधा फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लगाता हूं। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, फॉर्मूला बता रहा हूं। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल। कितना सिंपल है। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर लास्ट पॉइंट समझ लो, लास्ट पॉइंट। ये सॉल्व कैसा करते हैं? अभी ये आजू बाजू वाला साइड में रखो, लास्ट पॉइंट सुनो। ये सॉल्व करने के लिए हमें एफ ऑफ जेड लगता है, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड चाहिए। और ये एफ ऑफ जेड है ना, न्यूमरेटर से मिलता है। जरा लिख के रखो, एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर से मिलता है। लिखिए फास्ट फास्ट फास्ट। एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर से मिलता है, फर्स्ट जेड। एफ ऑफ जेड मिला, उसमें 0 डाल दो, 0 डाल दिया। cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू होता है 1। देखो एफ ऑफ जेड लाया, उसमें 0 डाल दिया। अब ये बनाया ना, ये प्रोडक्ट बनाया, वापस पुट कर लो इधर। i इज 2 पाई i एंड ये 1 आया है, सो दिस इज 2 पाई i। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला i लिखना है। फर्स्ट स्टेप में पोल्स फाइंड आउट करेंगे। अभी एक बात सुनो, ये है ना, ये ऐसा नहीं चलता है, स्क्वायर बीर नहीं चलता है, जेड चाहिए, जेड। तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के जैसा। एंड मार्केट में फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जिनको जिनको फॉर्मूला आता है जरा तुम लोग लिख कर दिखाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलिए मत, लिख कर दिखाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिनको नहीं आया देख, इधर देख, a माइनस बी ए प्लस बी आता है। देखिए इधर देखिए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको मैं a माइनस बी ए प्लस बी लिख रहा हूं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इधर तुम लोगों को फैक्टर्स आना चाहिए कंपलसरी, या ऐसा नहीं चलेगा। इजी है। ओके, पोल्स निकालते। पहले को इक्वल टू 0, दूसरे को इक्वल टू 0। पहला इक्वल टू 0, दूसरा इक्वल टू 0। यहाँ से z इज इक्वल टू आएगा 2, यहाँ से z इज इक्वल टू आएगा -2। पावर 1 नॉन रिपीटेड, पावर 1 नॉन रिपीटेड। तुम लोग ऐसा स्पष्ट लिखो पेपर में, ठीक है। पहला स्टेप डन। सब लोगों को समझाए? यस और नो? ठीक है। नंबर 2, मॉड z इज इक्वल टू 1 दिया है, मॉड z इज इक्वल टू 1। अभी है ना, हमें देखना है कि ये पोल्स है ना, वो इनसाइड है या आउटसाइड है, वो चेक करना है। सो कैसा करने का? तो ये वैल्यू इसमें पुट करो। मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 बार बोलूँगा खाली, वापस से नहीं समझा है
तुम लोगों को बोलूंगा नहीं, बहुत इजी है। तुम लोग कौन से तो नशे में रहते हो, 4 बार वही पूछते हो, वो समझा नहीं है। क्या समझने का, हिंदी तो बोल रहा हूँ। z का वैल्यू है ना, वो इसके अंदर पुट करने का, इधर। तो इधर पुट करने के बाद बीच में इक्वल मत लिखो, मालूम नहीं है ना क्या है, तुम लोग ने इधर पुट किया है। अब ये डिफिकल्ट है वैल्यू लेने का, पुट करने का। 2 का मॉडुलस 2 होता है। अच्छा, ये नंबर अगर, ये अपना नंबर, अपना ये नंबर अगर बड़ा आता है, ग्रेटर बड़ा नंबर आता है, तो ऐसे पोल को बोलते हैं आउटसाइड। चलो, लोग बोलते हैं समझा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 इधर पुट करो, -2 को पुट करते, माइनस का मॉडुलस प्लस। देखो अपना नंबर देखो, छोटा है बड़ा है, बड़ा है मतलब बाहर है, इट इज लाइज आउटसाइड। वैल्यू डालना है, देखना है, बड़ा नंबर है आउटसाइड, छोटा नंबर है इनसाइड। अच्छा, दोनों भी आउटसाइड है। अगर दोनों आउटसाइड है तो फिर फॉर्मूला नहीं लगता है, फॉर्मूला नहीं लगेगा। हाथ पे जो भविष्यवाणी लिखा है ना, कुछ काम का नहीं, सीधा i = 0, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, i का वैल्यू 0। अच्छा है, चलिए फर्स्ट डन। इसमें और एक दिया है, 1 मोर दिया है, ये देखो इधर, इसको मैं a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ। बहुत मस्त है रे, एक बार तुम लोग इंटरेस्ट से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला पोल, दूसरा पोल, क्या करने का, क्या करने का, वैल्यू सीधा पुट करने का, सीधा पुट। तो ये वैल्यू इधर पुट किया, 2 - 2, 2 - 2 तो 0 रहता है। 0 छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो इसको इनसाइड बोलते हैं, इनसाइड। नेक्स्ट दूसरा वैल्यू, दूसरा वैल्यू है -2, इसमें पुट करो, -2 - 2 -2 ये हो गया -4, -4 का मॉडुलस हो गया +4। ये छोटा नंबर बड़ा नंबर, चल 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 आउटसाइड, कोई इज्जत नहीं उसको, भगाओ। डन। इनसाइड आउटसाइड क्लियर है, तुम लोग से बात कर रहा हो, यस। अभी फॉर्मूला लगाने का टाइम आया है। फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला याद है, ठीक है। बोलो पहला, जो लोग 2 फिक्स बोलते नहीं है, फिक्स बोलो, 2 पाई i f के अंदर कौन सा पोल डालोगे, 2 या -2? अरे जो एलिजिबल है, जो अपने घर का आदमी है, उसको लेने का है 2। अभी f(2) सॉल्व करने का मैंने बोला था f(z) चाहिए, f(z) सुना कि नहीं? लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला लगाने से पहले ना एक काम करने का है। कैसा रहता है कि एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड वाला ना इधर नहीं होना चाहिए, आउटसाइड वाला डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है। लिखो जरा, लिखो, भूल जाता है तू। आउटसाइड वाला पोल डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है। सेम, तो आउटसाइड वाले को डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, तो उसको किधर भेजने का, उसको न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करने का। उसको न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करने का। लोग बोलेंगे समझा नहीं है, मैंने बोला वो लिख के रखो, उसको कंटिन्यू करो। आउटसाइड वाला पोल अलाउड नहीं है ना, उसके बाजू में लिखो, उसको न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करने का। लिखो, न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करो, कि जो एलिजिबल नहीं है उसको भेज दो ऊपर। आगे बढ़ते, फॉर्मूला लगाने का टाइम है। एवरीबॉडी फॉर्मूला लगाओगे क्या? बोलो, 2 फिक्स, पाई फिक्स, i फिक्स, f के अंदर। अच्छा, अभी ये सॉल्व करने के लिए हमें f(z) लगेगा। f(z) कहाँ से मिलता है? जो लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा ही बैठे एडे के जैसा, f(z) न्यूमरेटर से मिलता है, ऐसा बोलो। ये न्यूमरेटर से f(z) आ गया, इसमें 2 डाल दो, 2, z का वैल्यू 2,
एफ ऑफ टू सॉल्व हुआ, ये आई में डाल दो, इधर इधर, डन। 4 पाई आई, ये आंसर है। तो ये एग्जांपल में मैंने 2 टाइप एक्सप्लेन किया, 2 टाइप हो गया। सब आउटसाइड है, सब आउटसाइड, आंसर 0। और इनसाइड आउटसाइड रहेगा तो आउटसाइड वाले का क्या किया, याद रखने का है कि नहीं रखने का है, अगली बार पेपर देने का है क्या? तो आउटसाइड वाले को ऊपर भेजते, ऐसा स्टोरी याद रखो। 50 स्टोरी नहीं है, 3 ही स्टोरी है। आउटसाइड, पूरा आउटसाइड 0, इनसाइड आउटसाइड ऊपर भेजो, दोनों इनसाइड आगे बोलेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये तुम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हो, समझा रहेगा। जिनका जो डाउट है लिख के रखो, दूसरा चालू है और बहुत है, डाउट लिख के रखो, अगले में क्लियर होता है क्या देखो। तीसरी बार सेम रास्ते से जा रहे, बताओ पहला क्या निकालेंगे, पोल्स। पोल्स के लिए आई इज इक्वल टू लिखना है, आई इज इक्वल टू लिखना है। सब लोग सुनो, पोल निकाल रहे हो ना, तो ये पावर को मत देखो, ये इसको मत देखो, ये कंफ्यूजन होता है रे। पावर को मत देखो, ये ऐसा ही रखो, लेकिन z को इक्वल टू 0 लिखो, z इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं पोल निकालते टाइम पावर को नहीं देखने का। अभी पोल निकाला ना, पोल निकालने के बाद देखो पावर है 3, उसको बोलते हैं रिपीटेड। तो सबसे पहला इसको इक्वल टू 0 करो, फिर पावर देखो, रिपीटेड है। नेक्स्ट इसको इक्वल टू 0 करो, z इक्वल टू -4 आया, फिर पावर देखो, पावर। तो रिपीटेड वाला भी समझा, नॉन रिपीटेड वाला भी समझा। अभी आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस पे जाएंगे। कंडीशंस, 2 कंडीशन है। पहला दिया है मॉड z इज इक्वल टू 2। क्या बोला था प्यार से तुम लोग को, पहला पोल, दूसरा पोल। मैंने बोला था ये इनसाइड है या आउटसाइड है, नहीं मालूम है हमें, नहीं मालूम है, तो क्या करने का, इसमें पुट करने का। 0 का मॉडुलस 0 आता है, ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, इनसाइड ना। फिर ये -4 पुट करेंगे, -4 का मॉडुलस +4। फिर छोटा नंबर बड़ा नंबर, ये अपना नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इनसाइड बोलोगे या आउटसाइड बोलोगे, आउटसाइड बोलोगे। अभी प्रॉब्लम हो गया है, इनसाइड आउटसाइड आया, एक ऐसा इंसान आया जो हमें नहीं पसंद है, ये नहीं चाहिए हमें, तो क्या बोला था, 1 मिनट, न्यूमरेटर में तो 1 है, उसके साथ उसको जोड़ दो, चाहिए ही नहीं, उस सीधा ऊपर पहुंचा, उसको चाहिए ही नहीं उसको। ये हो गया z³। अरे अरेंजमेंट है, नहीं चाहिए उसको, ऊपर भेज दिया। अभी ये रिपीटेड का फॉर्मूला लगाने का है, रिपीटेड का कोई टेंशन नहीं है, बस सुनिए रिपीटेड का फॉर्मूला। 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल ए। हाँ ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, तो ऊपर n-1, नीचे, हाँ ऊपर n-1, नीचे n-1 फैक्टोरियल। ये 2 पाई आई f2 एंड 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1। सो इधर बचा है 2 पाई आई f2। कोई टेंशन नहीं है, ये f2 सॉल्व करना है ना, पहला f ऑफ z को लेके आओ, f ऑफ z कहाँ से मिलता है, पूरा स्टेटमेंट बोलो, f ऑफ z न्यूमरेटर से, वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में गया और ये f ऑफ z लाया। देखो 2 का मतलब 2 डेरिवेटिव, स्वराज 2 डेरिवेटिव लेना है हमें, टेंशन मत लो। इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ, अपने पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट क्लास, मस्त फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेस टू n। मैंने दिया है आज, अरे हाथ पे भी लिखा है, रेडी हुआ, n आगे जाएगा, फंक्शन के ऊपर n-1 होगा, फिर इसका ही डेरिवेटिव होगा,
बरोबर ना? चलिए, तो फॉर्मूला लिखा बीच में मैंने, एफ डैश लिखता हूं, पहला डेरिवेटिव, पहला। जो लोग बोल रहे समझा नहीं, सुनने का। फंक्शन के ऊपर n है, ये फंक्शन के ऊपर n है, फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, n लिखने का, फिर फंक्शन के ऊपर n-1 लिखने का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करने का। बोलने का, लिखने का, अपने जबान को तो वैल्यू देना। देख कैसा लिखता है मैं, n फंक्शन रेस टू n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, -1 है, z+4 रेस टू -2 है, और इसका डेरिवेटिव 1 आता है। अरे 2 डेरिवेटिव चाहिए, 2। टेंशन मत ले, खुद को समझा के रख। 20 भी निकाल सकता है मैं, 20, 2 का क्या बात है। चालू करता हूँ, सेकंड, 1 मोर टाइम बोलने का मौका है। n लिखना है, फंक्शन के ऊपर n-1 लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 हो गया, 1 आया। इसमें 0 डाल देंगे, सुनिए, 0 0, हमें 0 चाहिए, तो इधर 0 डाल दिया, तो 4 का -3, 4 का -3 ये होता है, नीचे जाके 4 का 3, 4⁻3, 4⁻3 कैलकुलेटर पे कर, 64 आता है, दोनों कैंसिल करके 1/32 आता है, ये 2 से डिवाइड करके, फिर इधर पुट करेंगे, पाई आए के बाजू में 1/32। अभी जिनको डर लगता है सर ये समझा नहीं, एक काम करना तू, ये 5 बार कर, यही कर 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बायाट हो जाएगा तेरे को। यही एक सॉल्यूशन है। तो ये हमारा पहला आंसर है फर्स्ट पार्ट का। दूसरा पार्ट भी है, बोलूंगा मैं, तुम लोग बस समझते जाओ। घर पे जाने के बाद कौन सा एग्जाम्पल करने का मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, उतना ही करो। मैं लूंगा 10-12 जो भी लूंगा, लेकिन उसमें से आधा किया तो भी तू जीत जाएगा। दूसरा पार्ट बोलने का है, रिपीटेड वाला आगे भी आएगा, नाराज मत हो जाओ। बी पार्ट, चलो प्लीज, बी पार्ट, मॉड z -3 = 2। अभी तुम लोग रॉ नहीं है, यू आर नाउ एक्सपीरियंस्ड पीपल। तीसरी चौथी बार चालू है। पहला पोल को लेके आओ, इधर लिखो, दूसरे पोल को लेके आओ, इधर लिखो। अच्छा क्या करना है, अरे पुट करेंगे इसमें पुट करता हूं, पहला 0 पुट करता हूं, 0 -3, 0 -3 इज -3, -3 का मॉडुलस +3, बड़ा नंबर आया है। चलो पहला भी हो गया। दूसरा -4 इसमें डालते, -4 -3, ये -7 हो रहा है, -7 हो रहा है, तो मॉडुलस आएगा +7। छोटा है बड़ा है? क्या बात कर रहे हो, आउटसाइड है। अगर ये सब आउटसाइड है तो फॉर्मूला लगेगा क्या? आंसर क्या है? डन, आंसर इज 0। सब आउटसाइड, कोई एलिजिबल ही नहीं बचा, ही नहीं उसमें कोई, तो आंसर इज 0। समझ रहा है, चक्कर आ रहा है? यस। तो ये तुम लोगों का तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। मैं अपेक्षा कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, चौथी बार चालू हो रहा है, चौथी बार। सॉल्यूशन, पहला स्टेप, ऐसा इधर दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा नींद में चिल्लाना चाहिए। पहला स्टेप पोल। चलो, जो लोग लेट आए हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं, बहुत बड़ा पिक्चर बाकी है। पोल अगर चाहिए तो डिनोमिनेटर को =0 कर दो।
पावर मत देख, बोला पावर नहीं देखने का, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करने का, z इज इक्वल टू -1 आया। फिर पावर देखो 3 कितनी बार आया है? 4 बार आया है पावर, 4 बार। मतलब रिपीटेड नॉन रिपीटेड? इतना स्पष्ट लिखने का, पेपर चेक करने वाला खुद हैरान हो जाएगा कि कितना स्वच्छ लिखा है। दूसरा स्टेप, अभी हमें चेक करना है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है। राज कैसा करेंगे रे? z का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, 1 - 1 0 आता है। छोटा नंबर है बड़ा नंबर है? छोटा नंबर आएगा तो क्या बोलते हैं? इनसाइड बोलते हैं। हाँ, -1 है, सॉरी गलत हो गया, सॉरी -1। ये कंडीशन है, इसमें -1 पुट किया, -2 आया, और -2 का मॉडुलस +2 होता है। ये छोटा नंबर है, क्या बोलते हो, बरोबर ना? इनसाइड है। ओके, ये दिखाने का नहीं रे, रफ वर्क है ये, सीधा इनसाइड आउटसाइड लिख देने का। ओके, अभी फॉर्मूला लगाने का टाइम है। फॉर्मूला बोल रहे हो? बोलो, नहीं तो तुम लोगों का बीच बीच में आंख बंद हो रहा है। शार्दुल, तेरे बाजू वाले को बोला तो जूम इन जूम आउट मत कर, ध्यान दे। चलो स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, कौन सा फॉर्मूला बोलने वाले हो? हाँ ठीक है, बोलिए। 2 फिक्स, F के अंदर पोल, ये रिपीटेड है ना, ऊपर n-1, नीचे जबरदस्त 2 पाई I F3n -1। ये आया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 × 2 × 1, सो 2 पाई I 6 आ गए। अभी F3 सॉल्व करना है, F3 3 डेरिवेटिव लेना है, कोई टेंशन नहीं। हम लोग कितना निकाल सकते हैं? 30। खुद को समझाने का, कितना निकालेंगे? 30 निकाल सकते हैं। ये तो 3 पूछा है इसने। बताओ f(z) का वो डायलॉग क्या है? f(z) न्यूमरेटर से मिलता है, तो न्यूमरेटर से मिलता है तो इट इज e⁻²z। इसका डेरिवेटिव जो लोगों को मालूम है अच्छा है, जिनको मालूम नहीं सुनिए। एक्सपोनेंशियल सबसे बेस्ट, इसका डेरिवेटिव सेम आता है × 2, खाली वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टाइम ये पहला 2 तो रहेगा ही, पहला 2 रहेगा। इसका और एक बार डेरिवेटिव लेने का है, 10 बार डेरिवेटिव लो, क्या होगा? सेम × 2। जितनी बार डेरिवेटिव लोगे उतनी बार मल्टीप्लाई बाय 2। और एक बार डेरिवेटिव चाहिए, तीसरी बार डेरिवेटिव, ये तो 4 हो गया, 4 हो गया ना। इसका डेरिवेटिव सेम × कोएफिशिएंट, ये नंबर से मल्टीप्लाई। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव याद रहेगा, क्या करने का? सेम × कोएफिशिएंट। चलो अभी F3 के अंदर -1 पूछा है, -1, तो इधर z का वैल्यू -1, तो हो गया 8e⁻²। z का वैल्यू -1 पूछा है, ये i में वैल्यू डाल देंगे, πi/3, एंड ये F3 का वैल्यू मिला है 8e⁻²। सो रिपीटेड का फॉर्मूला तुम लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो, डेरिवेटिव भी सही है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इजी है, सेम × कोएफिशिएंट। तो ये रिपीटेड का एग्जांपल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक क्वेश्चन तुम लोगों को देने वाला हूं। जो लोगों को नींद आ रहा है
देखो ऐसा हो सकता है, ये कॉलेज का सबमिशन ये सब करके तुम लोग दिन रात मेहनत करके थोड़ा ऐसा नींद के जैसा हो सकता है। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो, इसमें बोलते रहो, एंगेज रहो, तो तुम लोगों को नींद नहीं आएगा। आई से स्टार्ट करता हूँ। इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर, ये ऐसा चलता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। कैलकुलेटर पे जाने का, बाद में चेक करो है अब्दुल, बाद में सुनिए। कैलकुलेटर पे जाने का पीयूष, और कैलकुलेटर से पहला वैल्यू आता है -1 + 2i एंड दूसरा वैल्यू आता है -1 - 2i। कुछ कैलकुलेटर पे ना खाली -1 दिखता है, खाली -1। तुम लोग शिफ्ट इक्वल दबाने का, शिफ्ट इक्वल, तो ये भी आता है, बाद में चेक कर लो। लेकिन कैलकुलेटर से आया हुआ वैल्यू है, इधर कैसा लिखने का, ऐसा सेम तो नहीं लिख सकता, वैसा थोड़ी चलता है। तो कैसा लिखने का, इसको मूव करो लेफ्ट साइड में और लिख दो। कितना आसान काम है। कुछ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, सीधा लेफ्ट साइड में लाना है। चलो लेफ्ट साइड में लाया तो +1 - 2, इसको लेफ्ट साइड में लाया +1 + 2i। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करने का है, ठीक है, पेपर में आने दो, 6 मार्क्स छोड़ दो। इजी तो है। कैलकुलेटर से मिला, तेरा बुद्धि नहीं चलाने का है, तू मंद बुद्धि है। कैलकुलेटर से मिला, इसको ट्रांसफर करने का और वैल्यू आया। चलो, इस चक्कर में एक फायदा भी होता है, डायरेक्ट पोल भी मिल जाता है, पोल भी मिलता है, पोल भी। पावर 1 है, बोलो 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 श्रेया, बोलते रहो। पावर 1 है, नॉन रिपीटेड। पावर 1 है, हाँ, पावर 1 मतलब नॉन रिपीटेड। कंडीशन कितना भी बड़ा रहने दो, आधा किलोमीटर ट्रेन के साइज का रहेगा तो भी हमें डर नहीं है, हमें मालूम है क्या करने का। ये वैल्यूज इसमें डालना है। देखो z का वैल्यू -1 + 2i, z का वैल्यू, बाकी 1 + i उधर ही रहेगा, उधर ही है। z का वैल्यू डाला है। अच्छा, ये -1 + 1 कैंसिल करके उधर 0 लिख सकता हूं मैं। और 2i + i कितना? 2i + i 3i। मैंने तुम लोगों को अपने पैर पे खड़ा किया है, सच में। अपने हाथ पे देखो, x + iy का फॉर्मूला कब का दिया है? √x² + y² दिया है कि नहीं? खाली ध्यान में रखो, ये रियल पार्ट को x बोलते, और i का नेबर है ना, i का नेबर, उसको y बोलते। मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, i के नेबर को y बोलते। तो बताओ, रियल पार्ट i का नेबर, फॉर्मूला बोलो, √, क्या हुआ? हाँ, जो लोग बोल रहे समझा नहीं है, और एक बार ट्राई करते, और एक बार। और एक बार ट्राई करते। z का वैल्यू उठाने का, इसमें पुट कर, -1 - 2i 1 + i। बताओ, +1 - 1 कैंसिल करके 0 आया, -2i + 1i, -2i + 1i। रियल पार्ट से x मिलेगा, i के बाजू वाले से y मिलेगा। फॉर्मूला बोलो बोलो, √, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आ गया √1 1। बताओ, छोटा है बड़ा है? क्या लिखो बोलो? इनसाइड ना, ये आउटसाइड आया, ये इनसाइड आया। सोच कर बताओ।
ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, सोच कर बताओ। इनसाइड आउटसाइड वाले में मैंने बोला ना, ग्रुप में कोई बाहर का आदमी आया तो क्या करने का बताओ, क्या करने का? न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करने का, ऊपर भेजने का, ऊपर। बचाइए, साइज कितना भी बड़ा आने दो, काम करने का है बस। ये नॉन रिपीटेड का है, फॉर्मूला लगाने का टाइम है। बोलोगे क्या? बोलो। 2 फिक्स पाई एफ के अंदर, ये देखो ये पोल पोल। अभी ये सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ जेड चाहिए। एफ ऑफ जेड का स्टेटमेंट बताओ, क्या बोला था अनिकेत? बोलना। एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर से मिलता है। चलो z का वैल्यू डालना है -1 -2i। z का वैल्यू -1 -2i, इधर z का वैल्यू -1 -2i। देखिए न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 3 -2i। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है देखो, -2i इज -4i। लास्ट स्टेप 2 पाई i के बाजू में ये आंसर पुट करना है। बताओ क्या कैलकुलेशन कर सकते हो? कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा? आई कैंसिल होगा कि नहीं? 1 2 कैंसिल होगा कि नहीं? पाई आई 3, सॉरी पाई आई नहीं, पाई 3 -2i डिवाइड बाय -2। सही है? तो साइज नहीं देखने का है, ये इजी है, तुम लोग खाली अपना प्रोसीजर फॉलो करो बस। तो चलिए तुम लोगों के लिए एक तोहफा है, 5 मिनट का टाइम है, यही एग्जाम्पल करके दिखाओ। कि तुम लोग अगर होटल में गए खाना खाने के लिए, बर्थडे है या जो भी है, बहुत भीड़ है होटल में, और तुम लोग जो टेबल पे गए उधर जस्ट पहले कुछ लोग थे, वो खाना खा के निकल गए, मतलब इन शॉर्ट टेबल क्लीन करने का बाकी है। तुम लोग बैठे हो, तुम लोग यही सोच रहे हो कि अभी थोड़े टाइम के बाद में ये क्लीन करेगा, ऐसा ही होता है ना। अगर जगह नहीं है तो हम लोग उधर जाके जगह पकड़ के बैठते हैं, फिर वो आके वेटर लोग क्लीन करते हैं, फिर अपना ऑर्डर वेटर। लेकिन इस टाइम थोड़ा उल्टा हुआ, तुम लोग गए बैठे, वेटर आया नहीं, लेकिन उनका मैनेजर आया और ऑर्डर लिख के गया। तुम लोग भी क्या सोच रहे, चलो ऑर्डर तो दे के रखते हैं, तब तक ये क्लीन हो जाएगा। तो ऑर्डर भी दिया, मंचूरियन सूप, ये 1/2 5/2 जो भी है दिया, और तुरंत ऑर्डर भी आया, वो क्लीन हुआ नहीं था, उधर ही उसने वो रखा बाउल। बता तू खाएगा? चढ़ेगा ना वो मैनेजर के ऊपर, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? क्यों? वो क्लीन नहीं था, वो सिस्टमेटिक नहीं था। और सेम चीज तुम लोग अभी लिखने के टाइम पे कर रहे हो। तुम लोगों को जो दिखाने का नहीं है वो बीच रास्ते में दिखा रहे हो, वो इनसाइड आउटसाइड जो चेक कर रहे हो वो किधर दिखा रहे हो तुम लोग? बाजू में पेंसिल से करने का और इरेज करने का। तुमने किधर लिखा है देखो, कुछ लोगों ने साइड में लिखा है, कुछ लोगों ने बीच में लिखा है, कुछ लोगों ने वो ऐसा लिखा है कि जैसा तुम लोग रफ वर्क कर रहे हो। जो आज तुम लोग कर रहे हो ना, वही पेपर में करोगे। तो जब भी लिखने का मौका आता है इधर, तुम लोग सिस्टमेटिक लिखो, जैसा चाहिए वैसा। मैं किधर दिखाऊं? मुझे दिखाना ही पड़ रहा है इधर, तो मुझे कॉपी मत करो ये तुम लोग। मैं इरेज किया, तुम लोग करके दिखाओ। अभी तुम्हें बता रहा हूं कि जो नहीं चाहिए वो उधर नहीं दिखना चाहिए। वो इनसाइड आउटसाइड वाला पिक्चर बाजू में किधर तो करके रखने का, उधर दिखाने का नहीं। कैलकुलेटर पे जब भी सॉल्व करते हैं तो यहां पर है ना 2 बार -1 दिखता है। जब भी डबल -1 आया, समझ लेने का इमेजिनरी है। और ये इमेजिनरी लाने के लिए शिफ्ट करने के बाद इधर 2i आएगा, ये 2i है तो ये -2i होता है। ऐसा कैलकुलेटर पे करके देखो, ये मेरा बोलने का काम ही नहीं है।
ये उम्र में कैलकुलेटर सिखाने का समझ में नहीं आ रहा है सब क्या है। चलो, एक अच्छा चीज ये है कि बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशन किया है, भले वो खराब लिखा है लेकिन अच्छा कैलकुलेशन किया है। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, अच्छा है। इंग्लिश भी जम रहा है मेरे को। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी ये सब गेम में आगे निकल चुके हो। भावेश दोस्त लिख मत, इधर देख। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ पहला स्टेप तो मेरा ये पुल, ये z माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू पाई बाई 6। अच्छा पावर 3 है, वो तो देखना ही नहीं है भाई, लास्ट में देखने का रहता है। रिपीटेड आया, फिर कंडीशन z इज इक्वल टू पाई बाई 6, z इक्वल टू पाई बाई 6। अभी कैसा चेक करोगे? पाई बाई 6 डाल दिया। अभी पाई का वैल्यू एक तो 3.14 होता है और दूसरा 180 होता है। जब भी साइन कॉस आता है तो ये 180 लगा देते हैं हम लोग। साइन कॉस नहीं रहेगा तो 3.14 लगा देते हैं। ये आया 3.14 डिवाइड बाई 6, कितना आता है? 0.52 आ रहा है। तो थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज लिखो उधर, ये पाई का 2 वैल्यू लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। टू है, छोटा है, क्या बोलोगे? हाँ वेरी गुड, इनसाइड है। आगे बढ़ते हैं। चलो इनसाइड है, आंसर निकालने का टाइम है राज, फॉर्मूला बोलने का टाइम है। और 3 बार फॉर्मूला बोलोगे, 3 बार बस, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज। बोलिए, रिपीटेड है, ध्यान में रखिए, बोलिए। टू फिक्स, आत्मजा, ऊपर n-1, नीचे यस 2 पाई i f2 2 फैक्टोरियल, डन। 2 फैक्टोरियल 2 होता है। चलो अभी मुझे ना f ऑफ z चाहिए, वो f ऑफ z का स्टेटमेंट बोलो। ओए हाथ पे नहीं लिखा है। f ऑफ z न्यूमर, वो एक्टिंग कर रहा है। f ऑफ z न्यूमरेटर से मिलता है। चलो डेरिवेटिव लेना है, कितना? 2 डेरिवेटिव लेना है, लेकिन अपना हिम्मत कितने का है? 20 का है, 20 का। 2 ही पूछा है उसने, डर गया वो। चलो फंक्शन रेस टू n का फॉर्मूला कितना प्यार मोहब्बत से बताया था मैंने तुम लोग को। फंक्शन रेस टू n, हाथ पे देखो, पहला पहचान बनाओ। फंक्शन रेस टू n देखा कि नहीं? हाँ स्लो बोलो, पहला क्या बोलेंगे? n फंक्शन n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सिंपल। 6 साइन रेस टू 5, एंड इसका डेरिवेटिव कॉस आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। 2 डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव लेने के टाइम पे u इंटू वी करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। कोई टेंशन नहीं, u इंटू वी बेस्ट। पहला सेम रखने का, u सेम है, v का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस v सेम है, u का डेरिवेटिव रखेंगे। अरे अपने हाथ में 2 पेन है, अभी लोग बैठते अलग अलग कलर का पेन लेके बैठते, क्या करते? एक पेन से लिखा, उस टाइम दूसरा साइड में रखा, फिर दूसरे को लिया, पहला साइड में रखा। u इंटू वी,
चलो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। ये फंक्शन रेस टू एन बोलने का लास्ट टाइम मौका मिला है। फंक्शन रेस टू एन बोलोगे क्या? बोलो। एन फंक्शन रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के कितना आता है? कॉस। तो ये माइनस साइन रेस टू 6 5 साइन रेस टू 4 कॉस स्क्वायर। देखो ना, साइन रेस टू 4 कॉस स्क्वायर हो गया, 5 को बाहर रखा है। इसके अंदर पाई बाई 6 लिखूंगा, पाई बाई 6। एक मिनट। हाँ, पहला तो पाई बाई 6 मतलब 180 बाई 6 इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कैलकुलेटर से सब आता है। सो ये 1/2 का पावर 6, 1/2 का पावर 6 पाई बाई माइनस को हाथ मत लगाओ। 1 का पावर 6 1, 2 का पावर 6 2 रेज टू 6, 5, 1 का पावर 4 2 का पावर 4, √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इधर लिखता हूं 6 है, -1/2 रेज टू 6 और ये ऊपर आ रहा है 15/2 रेज टू 6। तो ये सब्ट्रैक्शन करो 14/2 रेज टू 6। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद है ना, ये आता है 21/16। ठीक है, अभी इसके ऊपर तुम लोग नाराज मत हो जाओ। कैलकुलेटर तेरे पास रहता है, तुम लोग है ना ये पूरा कैलकुलेटर पे डाल सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अभी ये जो वैल्यू है वो आई में पुट करने का, आई में पाई आई 21/6। तो अभी तुम लोगों को क्या करना चाहिए पेपर में, सॉरी घर पे जाने के बाद, ये मत चेक करो, ये तो बादशाह बन गया, अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया इधर। ये तुम लोग चेक करो डेरिवेटिव वाला पार्ट, 2 बार 3 बार करना ही है कंपलसरी। पहला डेरिवेटिव ले, गलत हो गया कैंसिल कर, वापस कर, वापस कर, वापस कर, इतना ही कर बस। क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है? इससे डर जाएगा, नहीं तो ये तुम लोगों को ऐसा दिमाग को खोखला बनाते रहेगा, अरे डेरिवेटिव नहीं आता है, तो हराएंगे इसको हम लोग। तो ये तुम लोगों का 6th एग्जाम्पल है, 3 डेरिवेटिव, उसके बारे में सोचो मत कितना भी बड़ा आने दो, हम डरते नहीं है। पोल पहला = 0, टेबल क्लीन कर रहा हूं, खराब दिखता है। यस, z = 1 है, z = 2 है, पावर 1 नॉन रिपीटेड, पावर 1 नॉन रिपीटेड। अच्छा, पहले स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है। z = 1 lies inside, z = 2, z = 2। हाँ देखो क्या है, अभी अपना मास्टर ही हो गया है, देखकर समझता है। अभी एक इशू है, लास्ट इशू, लास्ट, दोनों एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल। क्या है, आउटसाइड रहेगा तो हम लोग ऊपर भेज देते सीधा, लेकिन दोनों एलिजिबल है, तो लिख के रखो। अगर दोनों एलिजिबल है
अगर दोनों पोल एलिजिबल है, इनसाइड है ऐसा लिखो, अगर दोनों पोल इनसाइड है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। दोनों पोल इनसाइड है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। उसके आगे कंटिन्यू करना है, न्यूमरेटर को 1 कंसीडर करके, न्यूमरेटर को 1 कंसीडर करके। दोनों इनसाइड है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। न्यूमरेटर को इधर देखो, इधर देखो, लास्ट केस तुम लोगों को सब आउटसाइड वाला समझा है? सब आउटसाइड, सब आउटसाइड में क्या होता है? 0 होता है। इनसाइड आउटसाइड समझा है? आउटसाइड वाले को ऊपर, अभी दोनों इनसाइड रहेगा तो ये लास्ट केस है। दोनों इनसाइड रहेगा तो न्यूमरेटर को नहीं लेने का, सुनिए, न्यूमरेटर को नहीं लेने का, या ऐसा लिखने का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमरेटर को नहीं लेने का, ओरिजिनल न्यूमरेटर को बाजू में हटाओ। प्रॉब्लम इसका है, इसका नहीं है, उसको घुसाओ मत उधर, ऐसा है। ये स्टेप याद रहेगा और ये प्रैक्टिकल भी है। अगर तुम लोगों के घर में एसी है, उसका कोई पार्ट खराब हुआ है तो क्या करते हैं? वो एसी बाहर का डक्ट पूरा लेके जाते हैं, ऐसा है क्या? जो भी पार्ट खराब हुआ है उसको लेके जाते हैं और उसको करेक्ट करते हैं, सिंपल। तो प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का है। चलो इसको बुलाते हैं इधर, पार्शियल, पार्शियल वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कल वापस लगेगा पार्शियल। गलत है ये, हम लोग इसको अलग अलग करेंगे। ऊपर 1 थोड़ी, ऊपर A एंड B लिखने का, ये हम लोग ने एज्यूम किया है। पार्शियल वाला आज सीख लो, कल टेलर्स लॉरेंस में लगेगा, पेपर में टेलर्स लॉरेंस है, तो अलग अलग करने का, ए बी लिखने का। ए फाइंड करने का टेक्निक बताता हूँ। ए फाइंड करने का, न्यूमरेटर सेम, ए का डिनोमिनेटर नहीं लेने का, दूसरा डिनोमिनेटर, यहां से पोल आता है 1, ए के नीचे से पोल आता है, एक बार बोला मैंने, 3 बार बोलूंगा, वापस बोलो। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर, बी का बोला नहीं, गलत बात करते हो तुम लोग। ए का नहीं लेने का, बस बाकी जितना है सब लेने का। बी का क्यों बोल रहा है? सी रहेगा तो ए का नहीं लेने का है, बाकी जितना लेगा सब लेने का। यहां पर क्या आता है? पोल आता है। बोलो वापस, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ए का नहीं लेने का, जितने हैं सब लेंगे, बरोबर। जेड का वैल्यू 1, बी चाहिए, बोलिए अभी। न्यूमरेटर सेम, बी का नहीं लेना है, बाकी सब लेंगे, तो z इज इक्वल टू 2 आया, डन। ए बी मिल गया, बताओ समझा है कि नहीं? ये ए बी इधर पुट करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ऐसा भी लिख सकते हो। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव अच्छा दिखता है, नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहला, नेगेटिव बाद में। ये भी सही है, ये भी सही है। बताओ इधर तक समझाए क्या? ये डिसमेंटल वाला स्टेप है ना, इसको डिसमेंटल बोलता हूँ। अलग अलग किया और इसका ऑपरेशन करने के लिए बाहर लेके गया मैं। तो ये स्टेप मेन था, ये स्टेप मेन था, बाकी पार्शियल समझा है सबको। इसके आगे क्या करने का बोलता हूँ मैं, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन 1 में ना पुट करेंगे,
स्टेप्स ध्यान में रखो, सब हुआ है ना। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इंटीग्रेशन है, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर है, एंड ये पार्शियल वाला आंसर इधर लेके आओ। आगे का सुनो, इससे मल्टीप्लाई करो ये पहले को, माइनस दूसरे को, फिर सेपरेट इंटीग्रेशन करो, सेपरेट इंटीग्रेशन करो। आंसर निकालने का टाइम है, बोलो। 2 फिक्स, एफ के अंदर 1 मोर टाइम, 2 फिक्स, बरोबर। बताओ इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा? 1 मिनट, 2 पाई आई कॉमन मिलेगा, F2 माइनस F1, वो स्टेटमेंट बताओ ना, एफ ऑफ जेड का स्टेटमेंट। वेरी गुड, एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर से मिलता है, उसमें z का वैल्यू 1 पुट करना है, z का वैल्यू 1 लिखा, पाई बचता है, 1 स्क्वायर इज 1, ये होता है 0, ये होता है -1। कैलकुलेटर को पूछो। रोहित 2 पुट करता हूँ, z का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर 4 आया, 2 स्क्वायर 4 आया, साइन 4 पाई 0 रहता है, कॉस 4 पाई 1 रहता है, सब कैलकुलेटर से। फिर आई में जाओ, F2 का वैल्यू 1 आया, माइनस F1 का वैल्यू -1 आया, दोनों को ऐड किया, 2 इंटू 2 पाई आए, 4 पाई आए। तुम लोग बोलोगे समझा नहीं है, मैंने कुछ ऐसा चाइनीज में बोला नहीं है, सब बराबर बोला। तुझे स्टेप्स याद रहता नहीं, वो तेरा प्रॉब्लम है, बस हिंदी बोल रहा हो। अंदर मल्टीप्लाई करो, सेपरेट इंटीग्रेशन, आगे का रोज का सेम है, सही है। कितना टाइम चाहिए तेरे को? 5-10 मिनट, 5-7 मिनट में मुझे आंसर चाहिए। क्वेश्चन सामने है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना हुआ है उतना छोड़ दो। मुग्धा सामने देखो, सब लोग इधर देखो। एक लास्ट वैरायटी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं विनीत, लास्ट वैरायटी। सब टाइप हो गया, सब टाइप तुम लोगों को समझा भी नहीं रहेगा, चैप्टर खत्म हो गया। अभी एक एग्जांपल डन, दोनों आउटसाइड समझाया, रिपीटेड समझाया, इनसाइड आउटसाइड समझाया, दोनों इनसाइड भी समझाया। नाउ दिस इज द लास्ट केस, डेरिवेटिव पूछा है, डेरिवेटिव। चालू करता हूं। पहली बात तो ना, ये एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई कैसा करने का, ऐसा एग्जाम्पल ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे। रेगुलर में मैंने एक एलिप्स वाला एग्जाम्पल लिया था, आज मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल डिसाइड किया है। ये एग्जाम्पल पहचानने का कैसा, तो इसमें ना कुछ अल्फा के ऐसा कुछ अलग अलग दिया रहता है। अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हुए उसमें इंटीग्रेशन देते, खाली इंटीग्रेशन। इसमें ना ये फाई ऑफ अल्फा दिया है, फंक्शन दिया है, फंक्शन। सो दिस इज द चेंज, हमें फंक्शन दिया है। तो चलिए चालू करता हूं, इजी रहता है, इजी। फाई ऑफ अल्फा, यस। तो विनीत सबसे पहला मुझे फाई ऑफ 1 चाहिए, तो बताइए अल्फा का वैल्यू क्या पुट करूं, बोलिए ना। हाँ, अल्फा का वैल्यू 1, देयरफॉर फाई ऑफ 1 अल्फा के जगह पे 1।
बस आगे सेम है, आगे सेम। बोलिए पोल क्या होता है? z इज इक्वल टू, अच्छा z इज इक्वल टू 1। ये इनसाइड है या आउटसाइड है? कंडीशन दिया है, देखो कंडीशन दिया है, इसमें z इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। z इक्वल टू 1 पुट करता हूं, हाथ पे भविष्य देखो, रियल पार्ट से x, i के नेबर से स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया √5। √5 इज 2.2। बताओ ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है? क्या बोलोगे, इनसाइड आउटसाइड? डन। ये ऐसा ही रखने का है या निकाल देने का पेपर में? बताइए फिर फॉर्मूला क्या आता है? नॉन रिपीटेड है ना? क्या फॉर्मूला है? 2 फिक्स f के अंदर। अभी ये सॉल्व करने के लिए f ऑफ z का स्टेटमेंट बोलो। न्यूमरेटर से मिलता है, उसमें z का वैल्यू 1 लिखिए, e आया, डन। वही कर रहे हैं, खाली फंक्शन दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। जिनको डाउट है, कंफर्टेबल नहीं है तुम लोग, और एक मौका है, बताओ 5 ऑफ 3 कैसा मिलेगा? 5 ऑफ 3 के लिए इधर क्या पुट करना पड़ेगा? इसको लिखता हूं मैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अल्फा इक्वल टू 3 पुट कर दे। बोलो व्हाट इज नेक्स्ट? बोलिए 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 फटाफट। पोल क्या आया? z इक्वल टू 3, पावर कितना है? क्या लिखेंगे, रिपीटेड नॉन रिपीटेड? नॉन रिपीटेड, परफेक्ट। अभी क्या करोगे, कंडीशन दिया है ना, इसमें z का वैल्यू 3 पुट करना है, z का वैल्यू 3 लिखता हूं। बोलो मॉडुलस का फॉर्मूला बताओ, मॉडुलस का फॉर्मूला। गलत बोला रे, रूट ऑफ, रूट बोलो वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 9 + 4 आ रहा है, √14 आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 3.6 है ना? अरे बड़ा है कि छोटा है? तो तेरे तू खुश होना चाहिए पागल। आउटसाइड ना, तो आउटसाइड वाले का क्या करते बोलना। अरे फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सीधा 0, कुछ करना ही नहीं है। बताओ समझता है, चक्कर आ रहा है? तो अगर फंक्शन भी दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। उसमें खाली अल्फा का वैल्यू पुट करने का है। 2 कैलकुलेशंस बचा है, बोलता हूँ ये डेरिवेटिव कैसा लेने का वो बोलता हूँ। ये डेरिवेटिव तो सीधा इसको ही सॉल्व करने का। इसको बताओ पोल क्या आएगा? अरे डरते हो काहे के लिए, बोलो ना क्या आया पोल? अल्फा आया। फॉर्मूला लगाओ, बोलो क्या फॉर्मूला आता है नॉन रिपीटेड का? बोलिए बोलिए। 2 फिक्स। बताओ f ऑफ z का डायलॉग बोलो, लास्ट टाइम। f ऑफ z न्यूमरेटर से, चलो उसमें अल्फा डाल दो, अल्फा पुट करेंगे इधर। ओके, यहाँ तक तुम लोगों को समझा है, नहीं समझा है?
पोल निकाला, फॉर्मूला लगाया, बस। अभी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव। सो 2 पाई आई, इसका डेरिवेटिव u इंटू वी से, अभी तो किया था थोड़े टाइम पहले, u इंटू वी का डेरिवेटिव, सुना है कि नहीं? बोलो पहला क्या होता है? u, डेरिवेटिव ऑफ v, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। 2 पाई आई है, e का डेरिवेटिव e आता है ना, बताओ कैंसल हो गया ना, ठीक है। 5 डैश ऑफ अल्फा। अभी तुम लोग मुझे बताओ 5 डैश के अंदर क्या चाहिए? हाँ, 2 चाहिए, लेकिन 5 डैश के अंदर 2 चाहिए, लेकिन ये 2 एलिजिबल है क्या? इनसाइड है या आउटसाइड है? बताओ। ऐसा सुनकर समझता है, इसमें पुट करेंगे, आ जाओ। 2 पुट करते, सुना क्या? x y, फॉर्मूला बोलोगे क्या? कितना आता है? 2 पॉइंट, बताओ छोटा है बड़ा है? हाँ, तो ये एलिजिबल है, एलिजिबल है, तो हम लोग वैल्यू डालेंगे। बताओ अल्फा का वैल्यू कितना? चाहिए तो e रेस टू, ये ऐड कर लो ना, कितना होता है? बोलो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, वैल्यू डाल दिया। चलो डबल डेरिवेटिव लेते हैं, डबल डेरिवेटिव, सुनिए डबल डेरिवेटिव इसका दिख रहा है? 2 पाई आई का नाम मत लो, बोलो इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका बोलो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, अल्फा का डेरिवेटिव 1 है ना, इधर u इंटू वी किया, बस वापस बताओ इसका डेरिवेटिव e रेस टू अल्फा। सो अल्फा e रेस टू अल्फा, और ये डबल हो गया, बराबर है? अभी बताओ ये अल्फा का वैल्यू अगर 5 लिया, तुम लोग सुन रहे हो क्या? ये सॉरी 5 नहीं, 4 लिया, तो इनसाइड है आउटसाइड? जरा चेक करो, चेक करो, नोटबुक ओपन करो, इसमें क्या आता है? आउटसाइड ना। अगर ये आउटसाइड आता है तो मैं पुट करूंगा क्या इसमें? सीधा आंसर क्या आएगा? ये सीधा आंसर 4 के लिए 0 आया, तो वैल्यू इसमें डालूंगा नहीं मैं। क्यों डालूंगा नहीं? वो एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल नहीं तो सीधा उसका आंसर 0 लिख दो। अगर वो एलिजिबल रहता था तो मैं वैल्यू डालता था। तो एक बार देख कर लो, तुम लोग बोलोगे समझा नहीं है, हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होता है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आया था, तुझे बहुत कुछ समझा था, ऐसा नहीं है। अभी इतना एक्सपीरियंस के बाद तुझे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन घर पे जाने के बाद इसको रिवाइज कर लो। क्या बोला इसने? अच्छा, डायरेक्ट फार्मूला लगाने का, डेरिवेटिव लेने का, वैल्यू डालने से पहले एक बार चेक करने का कि वो एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल है डाल दो, एलिजिबल नहीं है 0 लिखो। सो ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, तुम लोगों को करना चाहिए। इधर देखो प्लीज, नॉन रिपीटेड पोल, रिपीटेड पोल। तीसरा कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम। 3 फॉर्मूलाज है बस। अभी तुम लोग सबसे पहले एक काम करो, वो जो कॉचीस थ्योरम लास्ट चैप्टर था ना, उसका 2 फॉर्मूलाज खाली इरेज करो, 2 फॉर्मूलाज। और 2 पाई वाला 2 फॉर्मूलाज ऐसा हाथ पे घिसो जरा प्लीज। नहीं जा रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी अपना ही है, पूरा इधर उधर भर दो। रुकिए, क्या लिखने का ये मैं बताता हूँ, उससे पहला फॉर्मूला समझ लेते हैं प्लीज।
पहला फॉर्मूला बहुत अच्छे से हुआ, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से हुआ। अभी देखो रेसिड्यू एट z इक्वल टू Z0 कैसा लिखा है देखो, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू Z0। पहला बोलने का है लिमिट z टेंड्स टू Z0। इधर देखो लिमिट z टेंड्स टू Z0 बोलो, ठीक है। दूसरा ना एक वर्ड बोलने का है खाली, ट्रांसफर। क्या बोलने का? ट्रांसफर। ए इसको बोला, क्यों नहीं बोल रहा तू? तो ये तू तुझा मागचा ये गार्डन है, तेरे बाजू वाले को बोला, उसको मालूम है किसको बोल रहा हूँ मैं? ये राहुल तेरे आगे वाले को बोला, हाँ समझा? बोलते रहे, उसको मालूम था मैं किसको बोल रहा हूँ। फिर ऐसा जम करेगा तेरे ऊपर। चलो वापस चलो बोलो। फिर देखिए ट्रांसफर मतलब ये इधर जाता है, दूसरे साइड में गया। लास्ट तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z। एकदम सॉर्टेड है, एकदम मस्त बनाया मैंने। चालू करते हैं और एक बार, मैं बोलूंगा फिर तुम लोग को आना चाहिए। लिमिट z टेंड्स टू Z0, ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z। और एक बार सुनो, वापस गलती हुआ छोड़ेगा नहीं। लिमिट z टेंड्स टू Z0, ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z। डन? बोलो। अभी मैंने इतना मेहनत करवा के लिया है तुम लोग से, क्योंकि नीचे भी उतना है। रिपीटेड में लिखने के टाइम पे इधर स्पेस देने का, स्पेस, फिर चालू करने का। बोलो लिमिट z टेंड्स टू, फिर इधर सुनिए लिमिट बोला ना, इधर भी स्पेस देने का। अभी बोलो ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय। अभी चेंज क्या है मालूम है? ये नॉन रिपीटेड में ना, नॉन रिपीटेड में पावर 1 रहता है, रिपीटेड में पावर n होता है, पावर n। और रिपीटेड में और 2 लोग आते, कौन सा? तो इधर आता है डेरिवेटिव n-1 टाइम्स एंड 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो ऐसा ये 4th and 5th एक्स्ट्रा आता है। एक मिनट, मैं नया नहीं बोल रहा हूं। कॉचिस था ना, कॉचिस में ये हुआ है। कॉचिस में क्या था? 2 फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल, ऐसा हुआ था। रिपीटेड में क्या लिखते थे ऊपर? एक मिनट, ये f रेस टू n-1 को ये बोलते, वही अलग स्टाइल में लिखा है। नीचे क्या लिखता था तो? ये देख, है कि नहीं बता? सब है अपने पास, सब। तो कैसा लिखने का एक बार देखो, पूरा प्लानिंग के साथ उतरने का, जगह बेगा छोड़कर। रिपीटेड में थोड़ा स्पेस देने को बोला था मैंने, बोलिए। थोड़ा स्पेस, ट्रांसफर, फिर पावर कितना? 1 मिनट। तो ये 3 लोग तो अपने ही है ना। चौथा कौन आता है? डेरिवेटिव n-1। और पांचवा कौन आता है? देखो सच में बहुत अच्छे से हुआ है फॉर्मूला, मुझे बताओ वापस।
बोलो। पावर 1 है ना, नॉन रिपीटेड। फिर बोलिए। डेरिवेटिव बार, ठीक है। अभी लास्ट फॉर्मूला जो है ना, 2 पाई आई इधर भी आता है, सम ऑफ रेसिड्यूज। लेडीज एंड जेंटलमैन, सम ऑफ रेसिड्यूज, जितना रेसिड्यू फाइंड किया उनका एडिशन करना है। लेकिन यूज्ड व्हेन इंटीग्रेशन इज गिवन। सुन रहे हो क्या? इंटीग्रेशन दिया ना तो ही यूज कर सकते हो इसको। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया तो ही यूज करने का, अदरवाइज नहीं। चलिए, ऑप्शन बोला था, तुम लोग डाइवर्ट नहीं होने चाहिए, इसके लिए बातचीत में इन्वॉल्व हो जाओ तुम लोग, फॉर्मूला बोलते रहना चाहिए। चलो इधर देखो, सॉल्यूशन प्लीज। आई नहीं है, आई नहीं है। सामने देखो, बोल रहा हूं, पहला एग्जाम्पल चालू है रेसिड्यू का। 6 मार्क का एग्जाम्पल था, किसी एग्जामिनेशन में आया था, देखने के बाद मजा आएगा। देखो इधर, पोल्स तो निकालना ही है। पोल्स में हम लोग अभी मास्टर है। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, पावर 1, पावर 1, पावर 1। बात सुनिए, जब भी इंटीग्रेशन नहीं होता है ना तो कंडीशन भी नहीं होता है, कंडीशन भी नहीं है, तो इनसाइड आउटसाइड का टेंशन नहीं है जयेश। इंटीग्रेशन नहीं तो कंडीशन भी नहीं है, तो कौन इनसाइड कौन आउटसाइड ऐसा नहीं है, सीधा रेसिड्यू चालू। पहला रेसिड्यू निकालता हूं एकदम आराम से। मेरे बातचीत पे ध्यान दो, अभी कोचिस मस्त हुआ है, ये ध्यान दो। पहला लिमिट लिखने का, z टेंड्स टू z0, सुनो। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर z माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय पूरा f ऑफ z, पूरा। कोचिस में न्यूमरेटर को बोलते थे, रेसिड्यू में पूरा। कैंसल। फिर z का वैल्यू 0, इधर 0 माइनस 4, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, माइनस 4/2 इज माइनस 2। पहला रेसिड्यू डन। चलो और एक बार स्लो बोलूंगा। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1, बोलता हूं मैं। आरती नेबर को बोला, मैडम इधर देखिए, लिमिट है z टेंड्स टू z0, ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z। कोई टेंशन ही नहीं है, रेसिड्यू बेस्ट है, बेस्ट। लो गया, z का वैल्यू 1 लिखा, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1, 1 माइनस 2 is minus 1, so 3 divided by 1 is 3। लास्ट तीसरा बोलोगे क्या अभी? बोलो, लिमिट 2 नहीं, z टेंड्स टू 2 है, 3 अपने क्या करने के। फिर करेक्ट, z का वैल्यू 2 लिखा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 1, कैंसल करके -1 आया। बस। अभी तीसरा फॉर्मूला लगाने का क्या? नहीं लगाने का। क्यों नहीं लगाने का? हाँ, इंटीग्रेशन नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या बोला है? सम एडिशन करने को बोला है, वो कर लेंगे।
सम ऑफ रेसिड्यू करेंगे। पहला रेसिड्यू आया -2, दूसरा आया 3, फिर क्या आया, टोटल कितना आया? सम ऑफ रेसिड्यू बोला है, और क्या है बताओ, थोड़ा आइडिया मिला? यस और नो? तो रेसिड्यू बहुत इजी है, फॉर्मूला बोलने का है, हम लोग इमीडिएटली एंड तक पहुंचते हैं। रेसिड्यू, हाँ ऐसा लिख के आएगा, अभी सेम काम है, वो प्रीवियस वाले चैप्टर के जैसा सेम काम है। बताओ, नंबर 1 जानते हो ना? तुम लोग एग्रेशन में आने चाहिए, तुम लोग पीछे जा रहे हो। बोलो, पहला पोल्स निकालना है, लेकिन गड़बड़ है रे, ये गड़बड़ ऐसा थोड़ी चलता है। ये z² -1 को कैसा लिखोगे बताओ? आज सिखाया था ना तुझे, a - b a + b सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बता खाली। पोल्स निकालेंगे, पहला बताओ, दूसरा बताओ, पावर क्या है? नॉन रिपीटेड ना? ठीक है, 2 कंडीशंस दिया है। z = 1, z = 1 पुट करोगे तो देखो 1 - 1 आ रहा है, 0 है। छोटा है बड़ा है? क्या बोलेगा? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट पोल है -1, इसमें पुट करो -1 -1 है कि नहीं? -2 आया, -2 का मॉडुलस छोटा है बड़ा है? क्या बोलेगा? अभी मैं बताता हूँ कि रेसिड्यू सही है, बहुत सही है। वो कॉचिस में क्या था मालूम है? इनसाइड आउटसाइड आया ना, आउटसाइड वाले को ऊपर भेजो, दोनों इनसाइड आया पार्शियल करो। इधर ऐसा नहीं है, इधर एलिजिबल है रेसिड्यू निकालो, एलिजिबल नहीं भूल जाओ, भूल जाओ, कोई संबंध नहीं अपना। मैं बताता हूं ना, ये 1 के लिए एलिजिबल है ना, तो रेसिड्यू निकालूंगा खाली 1 का। फॉर्मूला बोलोगे? बोलो। पूरा फंक्शन लेने का, न्यूमरेटर नहीं लेने का। इधर देखो कैंसिल हो गया, z का वैल्यू 1 डाल दो, 1 1 1 1 + 1 कितना आया? इंटीग्रेशन दिया है ना हरेश्वर? कॉचिस रेसिड्यू थ्योरम बता। 2πi, पेपर में पूरा फॉर्मूला लिखने का। 2πi सम ऑफ रेसिड्यू कितना है रे? डन, डन। आउटसाइड वाला किधर गया हमें मालूम नहीं। मोबाईल वरती कशाला घेतलाय? ठेव। नेक्स्ट, ये दूसरा कंडीशन भी दिया है, z = 1 चेक करना है। क्या लगता है तुम लोगों को बताओ? अरे 1 पुट करेगा तो 2 आएगा, सीधा आउटसाइड ना। -1 पुट करोगे तो क्या आएगा? मैं नहीं बोल रहा तुम लोग रिस्क लो, वैल्यू डाल के देखो, लेकिन इजी है। चलो रेसिड्यू निकालने का है ना, दोनों के लिए, एक के लिए? बोलोगे क्या? बोलो। ट्रांसफर, फर्स्ट क्लास। z का वैल्यू -1 चाहिए, -1 का स्क्वायर 1 आता है, -1 -1 -2। बच्चे लोग अपने इधर मिस्टेक करते हैं, अपने बच्चे लोग, उनका सब फॉर्मूला रेडी है, कंसेप्ट क्लियर है, इधर मिस्टेक करता है। कैलकुलेटर पे चेक करो,
चलो बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। तो बताओ ये रेसिड्यू इजी है डिफिकल्ट है? करने का क्या है? एलिजिबल है उसका रेसिड्यू लेने का है, नॉन एलिजिबल है उसको सीधा भूल जाने का है हमें। चलो सेम चालू सेम काम है। पोल में तुम लोग मास्टर है, यस और नो? बोलो पोल चाहिए। पहला क्या आएगा? कितना पावर, क्या लिखे? दूसरा बताओ क्या लिखोगे? फर्स्ट क्लास। इसके बाद वाला स्टेप कंडीशन होता है ना, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 2, -1 पुट किया, लाइज 2 पुट किया। चेक करो अभी। फिर 2 रेसिड्यू लेना है। मैं पहला नॉन रिपीटेड का लेता हूँ, नॉन रिपीटेड तुरंत खत्म हो जाएगा। बोलोगे क्या? बोलिए। लिमिट z टेंस टू ट्रांसफर, करेक्ट। कैंसिल हो गया। z का वैल्यू 2 पुट करना है, 2 - 1, 2 + 1 3 का दूसरा रेसिड्यू निकालते, ये पहला हो गया। अभी थोड़ा समझदारी से करना है। देखो ये रिपीटेड वाला है, तो याद है अपन हम लोग ने क्या क्या बोला था? फॉर्मूला 3 बार 4 बार हुआ था अपना। हाँ बताओ। स्पेस इधर z टेंस टू z0, फिर स्पेस, फिर हाँ वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय f ऑफ z पावर 2 ना। n मतलब अभी n का वैल्यू 2 है ना, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा इधर डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने का है कितनी बार? n-1 टाइम्स, और बार 1/n-1 फैक्टोरियल। कैंसल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है रे, सुना कि नहीं? और इधर डेरिवेटिव के अंदर इजी बचा है, इजी z-1/z-2। डेरिवेटिव ऑफ u बाई v लिख कर दिखाओ मार्जिन में। चलो डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, आत्मजा डेरिवेटिव ऑफ u बाई v। जिनको नहीं आता है ऐसा ही बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा, खाली फोकट एक्टिंग मत करो। चेक करो बराबर है क्या? कितने लोगों का बराबर है? अच्छा कितने लोगों का गलत है? ठीक है कोई बात नहीं, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ध्यान में रखो। पहला वी होना चाहिए, पहला वी। देखो इधर देखो, ए रितेश बैठ इधर आ। तो क्या गार्डन में आया क्या? लिमिट z टेंस टू -1। बुरा इस बात का लगता है कि तुम लोगों को वैल्यू नहीं है। चालू करता हूं। u बाई v का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, मैं
v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन z माइनस टू स्क्वायर, z माइनस टू, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0। चलो अभी z का वैल्यू -1 लिखता हूँ, इधर z का वैल्यू -1 लिखा तो -1 -2 -3 हो गया। -1 लिखा तो -1 -1 -2 हो गया। -1 लिखा तो -1 -2 -3 का स्क्वायर हो रहा है। -3 + 2 -1 9। मैं अगर तुम लोगों के जगह पे मैं पूरा जान लगा कर करूँगा। मैं तुम लोगों को मैकेनिक्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ। बोलो ना 2 मिनट। मैकेनिक्स में मुझे केटी लगा था, 100 में से 8 या 9 मार्क्स मिला था। घर पे मजबूत चिल्लम चली कि ऐसा कैसा हो गया, तो फेल कैसा हो गया। पहला घर वालों को मैंने फेल बताया तो घर पे नहीं मालूम था केटी वाला सिस्टम क्या होता है, उनको लगा फेल हो गया। घर वाले मतलब मेरे अंकल जिन्होंने मुझे सिखाया, उनके लिए तो मैं ऐसा एक जैकपॉट ही था ना। मैं फेल हो गया तो फिर उन्होंने इतना 5th स्टैंडर्ड से मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है। इंजीनियरिंग में लड़का जाके फेल होता है, उनको समझा ही नहीं वो सब। तो भाई ने समझाया कि अरे वो केटी रहता है, उसको वापस दे सकते। तो उन्होंने वापस फ़ोन करके बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई कर। तो मैकेनिक्स का किधर समझता है? जो लोग फर्स्ट ईयर से इधर आए हुए हैं उनको मालूम है मैकेनिक्स समझता नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं समझ रहा था। मैं क्या करता था मालूम है? मुझे मालूम है वापस फेल हो गया तो फिर वाट लग जाएगा। मैं रोज़ सुबह उठा, एक एग्जाम्पल लिख कर प्रैक्टिस करने का। कुछ चारा ना समझता नहीं था, कुछ नहीं समझता था सच में। बाफना करके एक बुक है मैकेनिक्स का। सुबह उठेगा, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेगा, रात को सोने से पहले एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेगा। 2-3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद सेम मुझे ना लिटरली एग्जाम्पल्स बायाट हो गया था। पेपर के एक दिन पहले मैंने अपने मेरे दोस्त को, अजित सर को, एक कोलिजन ऑफ बॉल वाला एग्जाम्पल सिखाया था। फॉर्चुनेटली वही एग्जाम्पल उधर 8 मार्क के लिए आया। लेकिन उधर है ना, अभी भी गारंटी नहीं था कि पास होगा कि नहीं होगा। मैंने कैलकुलेट किया, ये तो कट टू कट एकदम 42 मार्क्स का लिख रहा हूँ मैं। कितना? 42। तो मैंने क्या किया मालूम है? अभी 42 मार्क्स तो हो गया, वापस एक बार चेक किया, सब बरोबर था। क्योंकि लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था। उसके बाद भी आधा घंटा बचा था। मैंने बोला अभी क्या करूँ। पहला एग्जाम्पल जो लिखा था मैंने, वापस लास्ट पेज पे वो लिखा। मुझे मालूम है ये गलत था, मुझे मालूम है इसको मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं पास हो गया। मुझे सच में 42 ही मार्क्स है पेपर में। मैं सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गया, लेकिन वो मेरे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। समझ में नहीं आता है फिर भी सेम करके बायट हो गया था एग्जाम्पल्स। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग जब भी यहाँ पर मिस्टेक करते हो, यहाँ पर, तो समझ लेने का कि तेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू मजाक में चला रहा है। अभी क्या होता है कि ये मिस्टेक हो गया, ऐसा तेरे पेपर में 15-20 मार्क का मिस्टेक हो जाता है। फिर पासिंग का जो अपना सपना था वो सपना रह जाता है, फेल हो जाता है। फेल तू नहीं हो रहा है, फेल तू हो ही नहीं रहा है, फेल तेरा फैमिली हो रहा है। तुझे किधर खराब लग रहा है? तुझे खराब नहीं, तुझे 4 दिन खराब लगेगा क्योंकि दोस्त पास हो गया है तो फेल हो गया है, ये खराब लगता है और क्या है। बाकी घर वालों को मालूम है कि अरे ये कंडीशन खराब है, फिर भी है ना तेरा घर वाला तेरे को सपोर्ट करता रहता है। हाँ काही नाही, अभ्यास कर, काही क्लास लावायचे असले तर लाव आणि मग अभ्यास कर। वो लोग किधर से पटपटी से पैसा उठाएंगे, दोस्त से पैसा उठाएंगे, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाएंगे, क्लासेस का फी भरेंगे इधर उधर से, और वापस तू चालू कर। तो वापस क्या करेगा? कैलकुलेटर लिया है 1000-1200 का, कैलकुलेटर नहीं, हाँ तेरे को आता है सब। मुझे ये बोलने का ये डिस्कशन से केयरफुली कैलकुलेशन करो। मैंने हर एक स्टेप लिखा है,
तुम लोग भी जिम्मेदारी से करो। पेपर लिखने के टाइम पे ना अपने माँ बाप याद आने चाहिए, अगर मैं फेल हो गया तो कैसा लगेगा उनको, बस। तो ये कैलकुलेशन है -1/9, लेकिन लास्ट स्टेप बाकी है, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज, पहला और दूसरे का एडिशन करूंगा तो ये कैंसिल होके 0 आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द आंसर। सो u/v का फॉर्मूला नहीं आता है, अरे नहीं आता था आज तक, अभी तो पढ़ा है मैंने, तो फॉर्मूला आना चाहिए। और बाजू में पेपर में फॉर्मूला लिखेगा, मैं वो देखकर लिखूंगा। पेपर में बहुत टाइम रहेगा, तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन अपने हक का है, माइनस प्लस का मिस्टेक करते हैं मतलब तू इरेस्पॉन्सिबल है, तू जवाबदारी से नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन सीज एक मिनट, क्वेश्चन लिखो मत। जो लोग क्वेश्चन लिख रहे तेरे को समझता भी है क्या? मंद बुद्धि, क्वेश्चन लिखकर क्या करेगा तू? इधर देखो, इधर देखो, अरे फैक्टर्स निकाल के देता हो, कैलकुलेटर पे तुम लोग नहीं कर सकते हो। इसका फैक्टर्स कैलकुलेटर पे तुझे नहीं आएगा। मैंने बोला इसका फैक्टर्स कैलकुलेटर पे नहीं आएगा, तेरे को पॉइंट में आएगा, तुझे नहीं समझेगा क्या लिखा है। तो मैं बताता हूँ, इसका फैक्टर्स बहुत इजी है। सब लोग ये फॉर्मूला को जानते हो? हाँ बताओ। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, भगवान ने सब कुछ आज अच्छा दिया है, फिर भी बोलता नहीं है। जब ये ऐसा हो टेढ़ा बेड़ा हो जाएगा ना, तो बोलेगा, लोग सुनेंगे भी नहीं तेरा, वो कुछ तो करता रहेगा तू। तो अपने कर्मों का फल रहता है वो। जब भी अच्छा बोलने का, अच्छा सुनने का मौका है, तभी तू खराब बोलता रहता है। बोलिए, a² - b²। तो मैं प्लस का फॉर्मूला बताऊं क्या? बोलो, चाहिए तो बोलता हूं। यही है a - b a + b, यही है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा मेंबर इधर आई लिखने का। जिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, खड्डे में जाना। तेरे को पूछता कौन है? बताया मैंने फॉर्मूला। आओ बोलो, फॉर्मूला बोलो, a² + b² का फॉर्मूला बोलो। a - b, a नहीं, गलत बोल रहा है तुम लोग। आई मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं था, आई स्टार्टिंग में बोला नहीं था, गलत चालू मत करो। ओरिजिनल फॉर्मूला बोलने का बोलो, आई, लास्ट में आई बोलने का। सही है? चलो, इसके आगे का आंसर चाहिए मुझे। कंडीशन लो, सिंप्लीफाई करो प्लीज। चलो, दोनों इनसाइड है। कैसा इनसाइड आया मालूम है क्या? देखो, इसमें अगर πi लिखा, सुनिए, इसमें πi लिखा तो उसमें इमेजिनरी है, खाली रियल नहीं है। तो ऐसा लिखो ना, 0 + πi। अगर तुम लोगों को रियल चाहिए, नहीं है तो 0 लिखो। फिर √(x² + y² आएगा, कैंसल हो गया, पाई आया, पाई इज 3.14, दिस इज लेस, सो इनसाइड आता है। चलो सामने देखो, विष्णु चालू करते हैं।
रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू पाई आई, लिमिट्स है, ट्रांसफर है, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड है, कैंसल हो गया, ई रेस टू पाई आई अपॉन 2 पाई आई, ई रेस टू पाई आई का वैल्यू -1 रहता है। ये -1 कैसा आएगा मैं बोलता हूँ, थोड़ा टाइम दो। दूसरा रेसिड्यू माइनस पाई आई वाला, लिमिट है, ट्रांसफर है, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड है, कैंसल हो गया, माइनस पाई आई, ये हो गया माइनस पाई आई, माइनस पाई, -2 पाई, ये भी -1 होता है ऊपर का, डबल माइनस प्लस हो गया। लास्ट में तुम लोग फॉर्मूला लिखने का बाय कॉचीस रेसिड्यू थ्योरम, 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज, जीरो आया। कितने लोगों का जीरो आया? देखो पॉपुलेशन देखो, 10% भी नहीं है। अभी मेरे साइड से खाली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, वो -1 कैसा आएगा। अभी ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो अगले चैप्टर में लगेगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में वो सेम लगने वाला है, तो उधर मैं बोलूंगा नहीं। ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जिसका नाम यूलर है। ई रेस टू माइनस आई थीटा का वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। अभी तुम लोग पाई पुट करके देख लो, अगर इसमें पाई पुट किया तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होता है, ये -1 और 0 होता है, ये आया -1। और अगर माइनस इसमें पुट करोगे अगेन, ये -1 है, 0 मतलब -1 आएगा। तो ये यूलर्स फॉर्मूला तुम लोग नोट करके रखो, अगले चैप्टर में हमें लगने वाला है 100 टक्का, ई रेस टू आई थीटा।